नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विथ डॉक्टर एकता में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बर्न के फर्स्ट एड के बारे में। बर्न के फर्स्ट एड का सबसे मेन पर्पस होता है उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना और होने वाली इंजरीज को ज़्यादा सीरियस होने से बचाना। तो अगर बर्न के केसेस में आप टाइमली फर्स्ट एड यूज़ करते हो तो आप पेशेंट को होने वाले पेन को कम कर सकते हो, उससे होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हो और हीलिंग का जो प्रोसेस है उसे फास्टर बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं बर्न के फर्स्ट एड के बारे में। बर्न अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दोज टाइप्स हम देखेंगे कि अलग अलग बर्न में फर्स्ट एड कैसे किया जाए। तो सबसे पहला टाइप है बर्न ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हॉट मेटल है या फिर हॉट आयरन है या फिर हॉट यूटेंसिल यानी कोई कुकवेयर है जिसके कांटेक्ट में आने से आपको बर्न हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से अगर आप दूर रहे तो इस बर्न को आप प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ बर्न है बर्न ड्यू टू फायर। तो अगर कोई पेशेंट है जिससे फायर की वजह से बर्न हुआ है तो ऐसे केसेस में आप क्या करें। सबसे पहले तो जो भी फायर का सोर्स है उस सोर्स से पेशेंट को दूर हटाए। सेकेंडली, स्टॉप, ड्रॉप और रोल के टेक्निक का यूज करें। यानी जो भी पेशेंट को फायर की वजह से बर्न हुआ है वो पैनिक होके और डर के मारे भाग जाता है, तो भागने की वजह से जो भी फ्लेम्स होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फायर और बर्न दोनों बढ़ सकता है। तो पेशेंट को स्टॉप होने को कहे और ड्रॉप एंड रोल करने को कहे, यानी ज़मीन पे गिर के रोल करने से जो भी फ्लेम्स होती है वो बुझ जाती है। उसके बाद पेशेंट ने जो भी क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं वो आप रिमूव कर दें और जो भी बर्न के वुंड्स हैं उसे अंडर नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर 15 to 20 मिनट्स के लिए इरिगेट करें, यानी उसको टोटली वॉश करें। उसके बाद जो भी वुंड है उसके ऊपर आप एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा सकते हो और उसे कवर करें किसी भी क्लीन क्लॉथ या फिर स्टराइल गॉज से। फायर से होने वाले बर्न में एक और कंडीशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी फायर हुआ रहता है वहाँ पे जो धुआं रहता है, स्मोक होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार हो जाता है। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो फायर के केसेस में बर्न से ज़्यादा पेशेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पेशेंट इनहेल करता है तो इनहेलेशनल इंजरी बहुत सीवियर होती है। तो इस पेशेंट को तुरंत जो फायर का सोर्स है उससे दूर कहीं ले जाके वेल वेंटिलेटेड रूम में रख दे और ब्लैंकेट के सहायता से उसे वार्म रखने की कोशिश करें। अभी थर्ड टाइप ऑफ बर्न है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न किसी भी इरिटेंट केमिकल की वजह से हो सकता है, जैसे कि एसिड्स हैं। ऐसे केसेस में भी हमें टैप वाटर के अंदर जो बर्न का वुंड है उसे थोरोली वॉश करना है ताकि जो भी केमिकल स्किन के सरफेस के ऊपर जम गया है वो डाइल्यूट हो जाए और पूरा धुल जाए। और एक ध्यान रखना है कि केमिकल बर्न्स में आपको कभी भी वुंड को रब नहीं करना है। अगर आप रब करते हो तो जो भी सुपरफिशियल केमिकल है वो डीपर लेयर्स में स्किन के चला जाता है और इंजरी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसके बाद अगर अदर बर्न्स के सिमिलरली हम इसे भी एंटीसेप्टिक लोशंस यूज़ कर सकते हैं या फिर ओरल पेन किलर्स ले सकते हैं पेशेंट का पेन कम करने के लिए और स्टेराइल गॉज से ड्रेसिंग करें। अगर केमिकल आइज में चला गया है तो उसमें भी आइज को 15 to 20 मिनट्स नॉर्मल सलाइन या नॉर्मल टेम्परेचर वाटर से टोटली वॉश करें और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह लें। अभी थर्ड टाइप ऑफ बर्न है बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। ये बहुत ही सीवियर और डेडली बर्न होता है। इसमें अगर विक्टिम या जो भी पेशेंट है वो स्टिल कनेक्टेड है पावर के सोर्स से तो आपको मेन पावर को टर्न ऑफ करना है। उसके बाद उसे सोर्स से डिटैच करने के लिए आप कभी भी बेयर हैंड्स का यानी नंगे हाथों का उपयोग ना करें। आप रबर की स्लीपर्स पहने पैरों में और किसी भी ड्राई वुड की स्टिक या फिर प्लास्टिक स्टिक के सहायता से उस पेशेंट को सोर्स से डिटैच करने की कोशिश करें।
इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक शॉक वाला पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है या फिर अनकॉन्शियस है, तो इस पेशेंट को अब अगर आप सही तरीके से जानते हो तो सीपीआर ज़रूर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक के बाद हार्ट में अरिथमियाज यानी हार्ट का सही से काम ना करना बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप सीपीआर जानते हो तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हो। बर्न की जो भी वुंड है उसकी प्रॉपर केयर करें, 15-20 मिनट्स वॉश करके एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उसके ऊपर आप स्टेराइल गॉज लगाएं। और जो भी ब्लिस्टर्स बर्न के बाद आते हैं उसे कभी भी मैन्युअली ना बर्स्ट करें, क्योंकि इस ब्लिस्टर में स्टेराइल वाटर रहता है, वो हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, तो आप उसे अपने आप से कभी भी ना फोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ बर्न्स और उसका फर्स्ट एड। अब हम देखेंगे कि कौन से बर्न को पेशेंट को हमें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो फर्स्ट है, अगर बर्न का पेशेंट चाइल्ड है यानी पेडियाट्रिक केस है, तो इस केसेस में आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। सेकेंड टाइप है, अगर किसी भी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट में बर्न है जैसे कि फेस, आईज या फिर जेनाइटल एरिया, तो आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। थर्ड है, अगर 1 पाम एरिया से ज़्यादा एरिया में बर्न है तो इस केसेस को आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। थर्ड है, अगर पेशेंट में शॉक के साइंस है, जैसे पेशेंट डरा हुआ है, उसका रैपिड और शैलो ब्रीदिंग है, पेशेंट के हैंड्स और फीट कोल्ड हो गए हैं, स्किन कोल्ड हो गई है, तो इस पेशेंट को भी आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। फोर्थ टाइप है, अगर साइंस ऑफ इन्फेक्शंस दिख रहे हैं पेशेंट में, जैसे वुंड से येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलना या फिर हाई टेम्परेचर है, तो इस पेशेंट को भी आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। जो भी बर्न डीप है, सुपरफिशियल ना होके जो भी डीप बर्न है, उसको भी आप तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। तो इस तरह के केसेस को आप घर पे ठीक करने की बजाय तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। अब हम देखेंगे कि बर्न्स का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे घर में ऐसी कई जगह है, जैसे गैस स्टोव है, किचन है, जहाँ पे तुरंत फायर का खतरा होता है, तो ऐसी जगह पे आपको ध्यान रखना है आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। कोई भी फायर की जगह गैस है या फिर कोई आप कैंप फायर में हैं, तो वहाँ पे लूज क्लोथ्स पहन के ना जाए, जिससे आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। और बच्चों को भी ऐसी जगहों से दूर रख के, जैसे आयरन है या फिर हॉट टी और कॉफ़ी है, जिससे बच्चे कई बार बर्न हो जाता है, और नहाने का पानी है, ऐसी जगह पे बच्चों का भी ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स और फर्स्ट एड बर्न के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी नए अपडेट्स अगर पाने हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, तो आपको नए अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय।